क्रम से संसार से विरक्ति धारण करता है। और वो विरक्ति होती है तो सम्यक दर्शन के होने पर प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक के गुण प्रकट हो जाता है। उनके फलस्वरूप व्रतों के प्रति भावना प्रबल होती है। जितना जितना वैराग्य होता है उतनी हिंसादि पापों से निवृत्ति होती जाती है। स्थूल हिंसा का त्यागी हो जाता है। उस हिंसा में त्रस्त जीवों का तो बुद्धिपूर्वक त्याग कर ही देता है। व्रतों की ओर वृद्धि होती है तो भी संकल्प पूर्वक किसी जीव को मारने का भाव नहीं होता। स्थावर काय में भी जितनी जरूरत होती है उतना प्रयोग कर लेता है। लेकिन उतना प्रयोग करने के बाद भी मन में विकल्प होता है कि मेरे माध्यम से स्थावरों का विघात हुआ तो फिर प्रतिक्रमण चालू कर देता है, आलोचना कर देता है। पृथ्वी बहु खोद कराई, ये उसका प्रतिक्रमण। जल मल मोरिन गिरवायो, झाड़ू ले जगह बुहारी। अब वो जो स्थावर हिंसा का त्याग नहीं कर सका तो उस परिस्थिति में फिर आलोचना प्रतिक्रमण करके अपने दोषों को दूर कर लेता है। यही तो जीवन है। आप कितने अंशों में वस्तु स्वरूप को समझ करके विरक्ति को प्राप्त हुए। ये आचरण यहाँ से प्रारंभ करता है तो आगे फिर साधु पद को भी ग्रहण कर लेता है। और जिनने घर में रहकर के साधना नहीं की तो फिर उनके लिए कहा जाता है जिनसे घर माही कछु न बने ते बन माही कहा कर हैं। जिनने घर में रहकर के कोई साधना नहीं करी भी यदि वन में रहने भी लगें
तो उनसे क्या होगा? घर में कोई पूर्व अभ्यास नहीं किया और बिना अभ्यास के यदि वे मुनि बन जावे तो मोक्ष मार्ग में स्थिरता पाना बहुत कठिन होता है। किसी भी कार्य की सफलता को पाने के लिए पूर्व अभ्यास होना बहुत आवश्यक। आप विचार करो कि कोई व्यक्ति रंग मंच पर अपनी प्रस्तुति देने जाता है, भले ही उसकी 10 मिनट की प्रस्तुति हो, लेकिन उस 10 मिनट की प्रस्तुति देने के पहले महीनों अभ्यास करता है, रिहर्सल करता है, सुधार करता है, सारे पात्रों के बीच में बैठ करके अपने कौन से पात्र की भूमिका निभाना है, उस पात्र की भूमिका का निर्वाह करने के लिए उस पाठ को रटता है। हमें बोलना क्या है, और उस पाठ को रटने के बाद सब पात्रों के सामने नाचता है, गाता है, एक्शन करता है, रोता है, हंसता है। ये सारे के सारे कार्य वो महीनों पहले से प्रारंभ कर देता है। आप विचार करो कि जब 10 मिनट की प्रस्तुति के लिए उस व्यक्ति के लिए महीनों अभ्यास करना पड़ा, और अभ्यास करने के बाद जब रंग मंच पे आने का अवसर मिला और सामने जैसे ही पर्दा खुलता है और हजारों लोगों की भीड़ को देख करके अब तो हृदय कांपने लगता है। अभी तो हम 10-20 लोगों के बीच में काम कर रहे थे, अब हजारों लोगों के बीच मंच पे खड़े हो करके कैसे बोले? ये उसकी गले रुंध जाते हैं, हाथ पैर अकड़ जाते हैं, और कई पात्र तो होते हैं जो रंगमंच से बाहर हो जाते हैं। उनको समझाते हैं, भैया तुम कुछ मत बोलना, जैसा हम पर्दा के भीतर से बोलते जाएं तुम वैसे हाथ पांव हिलाते जाना। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि एक 10 मिनट की प्रस्तुति के लिए महीनों अभ्यास करने पर भी सफलता नहीं मिल रही। सीखा फिर भी फेल। आप विचार करो, जब इस लौकिक कार्य को करने के लिए इतना अभ्यास किया फिर भी 0 नंबर लाया। ये अभ्यास तो मोक्ष मार्ग में करते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं, और जब अभ्यास में सफलता नहीं मिलती है तो कहते हैं मुनि वृद्धारे अनंत बार ग्रीवा को जायो। ये अनंत बार मुनि
मोक्ष जाने के लिए छलांग लगाई, लेकिन उस रंगमंच पर आने वाले पात्र की तरह आज तक फेल होता रहा, आज तक सफलता नहीं मिली। सच्ची सफलता तो उनको मिलती है जो साहसी हो, पूर्व अभ्यासी हो, और जो दूसरों की टीका टिप्पणी को भी सुन करके उपेक्षा करने वाले हो। तुम हंसते हो तो हंसो, ताली बजाते हो तो बजाओ, मैं तो नाचूंगा। तुम भला बुरा कहते हो तो कहते रहो, लेकिन मैं तो ये कार्य करूंगा, तभी तो सफलता मिलती है। मोक्ष मार्ग में भी यही अभ्यास की जरूरत है भैया। बिना अभ्यास के, और तुम भरत चक्रवर्ती की ओर देखते रहो कि उनने दीक्षा ली और केवल ज्ञान हो गया, सो हमें भी वैसा ही करना। भूल मत करना भैया। चक्रवर्ती के वर्तमान के इतिहास की अपेक्षा पूर्व इतिहास उठा करके देखो, उनने कितनी बार कितना कठोर अभ्यास करके, मुनि व्रत धारण करके, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करके और मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया है। पहले का इतिहास तुम्हें पता नहीं और वर्तमान की बात कहते हो कि उनको तनी खोलते केवल ज्ञान हो गया। हम भी वैसे ही हैं। अरे भैया, दिन के 12 बजे लाइट गोल हो जाए और पंखा के बिना बैठ के देखो, मछली से तड़पते हो, और यहां कह रहे हो कि तनी खोलते केवल ज्ञान। बातों में नहीं होता केवल ज्ञान। केवल ज्ञान के लिए ऐसे कठोर उपसर्ग सहन करना पड़ते हैं कि जो हाथ पे हाथ रख करके बैठे हैं, वहां तुम पर वर्षे ओले सोले बिजली पानी। उनके पास इतना साहस कि एक तीर्थंकर जैसे महापुरुष जिनके 2-2, 3-3 कल्याणक मना लिए गए, जिनके लाखों लाखों देवी देवता किंकर बनकर घूमे, लेकिन जब मुनि पद लेकर के बैठे और मुनि बनने के बाद घोर उपसर्ग, पत्थरा पटक रहे, बिजली तड़क रही, घनघोर पानी बहा रहे, तो भी रंचक मटकत न राम कोय। ऐसी गहरी साधना में बैठे कि मन तो छोड़ो, उनका रोम भी नहीं मटक रहा है। मन तो छोड़ो, उनका शरीर के आंख का पलक भी नहीं झपक रहा है। जब ऐसी कठोर साधना होती है तब केवल ज्ञान प्रकट होता है। तनी खोलने से केवल ज्ञान नहीं होता है। काश तनी खोलने से होता तो पारसनाथ भगवान को इतने उपसर्ग सहन नहीं करना पड़ते। कौन सी कमी थी तीर्थंकर जैसे पारसनाथ भगवान में, जो भरत चक्रवर्ती से भी ज्यादा उपसर्ग सहन करना पड़े। भरत चक्रवर्ती को तो आहार ही नहीं लेना पड़ा, भगवान ने तो आहार किया, विहार किया। साधना की मूल गुण पाले, फिर भी उपसर्ग है। इसलिए चक्रवर्ती को आदर्श तो बनाना, लेकिन छल ग्रहण नहीं करना कि जब हमारी काल लब्धि आएगी सो हम तो चक्रवर्ती जैसे हमारे लाने तो भगवान ऐसे उठावे आजे हैं कि तुम विमान लेके आ रहे सो चलो भैया बैठो। जैसे दुल्हन के लाने विमान डोली आ जाती ना,
ऐसे ही हमारे लाने मुक्ति बधू बढ़िया डोली भेज है, सो हम मटकत चले जाएं उस पर बैठ कर। भूल मत करना, अभ्यास करो, दुनिया की बातें न करो। कर्म के छपण के लिए भगवान ने जो कहा कि गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, चारित्र, इस रास्ते से हर किसी मुमुक्षु को गुजरना होगा। यदि मोक्ष चाहिए है तो मोक्ष के पहले इन कारणों को अपनाना होगा। वो कारण है गुप्ती का पालन करो। 3 गुप्तियों के पालन करने में तुम कितने समर्थ हो? क्या 48 मिनट की सामायिक भी बिना पैर हिलाए बैठ जाते हो? क्या एक सामायिक भी ऐसे वे करते हो कि जिस सामायिक में चाहे मच्छर काटे, चाहे बिच्छू, चाहे टीवी चले, चाहे मोबाइल चले, मन न चले बस, तब तो तुम्हारी सामायिक है। जब तुम एक सामायिक ऐसी निर्विघ्न नहीं कर पाते हो, हाथ पैर हिलाए बिना नहीं कर पाते हो, तो गुप्ती कैसे पालन करोगे? बिना गुप्ती के आज तक कर्म नहीं कटे। तीर्थंकर भी हो गए तो भी गुप्ती में बैठना पड़ेगा। कैसे भी महापुरुष हो गए, बिना गुप्ती में बैठे कभी केवल ज्ञान प्राप्त कर नहीं सकते। यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति होगी तो 3 गुप्तियों से होगी। कोशिश करो, गुप्तियों को पाने का अभ्यास करो। क्या करें? शरीर को हिलाने डुलाने की कोशिश कम करो। बैठ गए यहां प्रवचन सुनने के लिए, संकल्प कर लो कि हे परमात्मा, मैं बस इसी भगवान की आसन में बैठूंगा और जब तक सभागार में रहूंगा तब तक सब पापों का त्याग है। बस मेरे कर्ण इंद्री का प्रयोग होगा और कोई दूसरी इंद्री का प्रयोग नहीं होगा। बैठ सकते इतनी देर? नहीं बैठ सकते। गुप्ती की चर्चा ने करिए फिर। ये तीनों गुप्तियों को वश में करने का प्रयोग करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। बस यहाँ बैठ जाओ आसन मार के, लेकिन आसन वे मारते हैं जिनके शरीर पे ढीले ढाले कपड़े होते हैं। जो व्यक्ति चुस्त कपड़े पहन करके आते हैं वे गुप्ती में नहीं बैठ पाएंगे। क्यों? भगवान को खड़े खड़े नमस्कार कर रहे हैं। क्यों कर रहे भाई साहब? सेवा में स्टूडेंट है, चुस्त मेरे अंडर पिया, चुस्त मेरा पेंट है, इसलिए खड़े खड़े नमस्कार है। ये अंग्रेजों की पद्धति थी, वे सलूट मारते थे। हमारी भारतीय परंपरा में तो हमेशा चरण स्पर्श करने की पद्धति है कि माथा को चरणों में रखो। वो नमस्कृति है, सल्यूट मारने की व्यवस्था नहीं है। लेकिन करें क्या? लोग भौतिकता की चकाचौंध की ओर भागते जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि ये अभ्यास होना आवश्यक। आप कोशिश करें, जितना हो सके उतना करें। आप आसन मार करके बैठ गए, अब 10 मिनट तक देख लो
कि आपकी निर्दोष रीति से आपका शरीर बैठा है 10 मिनट क्या? बिल्कुल ना हाथ चलाना, ना पैर चलाना, और अपनी रीढ़ को बिल्कुल सीधी रखना, आँखों को नासाग्र दृष्टि रखना, मन के सारे विकारी भाव निकालना और मौन की पद्धति सीखना, ये क्रिया आप करने के लिए अभ्यास करें। और यदि 10 मिनट के बाद दर्द होने लगे तो आप तत्काल आसन नहीं मारना। अब कहो बेटा इस दर्द को हम 5 मिनट और सहेंगे। पैर में झंझनी आ गई ना, कमर में दर्द होने लगा ना, कोई बात नहीं। अब 5 मिनट उस दर्द के आप ज्ञाता दृष्टा बनो। दर्द हो रहा, यदि तुम इस स्थिति में उस दर्द को सहन करोगे तो दर्द मिट जाएगा। और यदि कोई परिस्थिति में तुम्हारे लिए कहे कि 3 घंटा तुम्हें ऐसे ही आसन पे बैठना है, थोड़े हिले और पीछे से एक रपाटा ऐसा पड़े कि सिर झन्ना जाए, और पीछे से कोई सिपाही खड़ा होवे तुम्हारे पीछे, वो 3 घंटा उस आसन से बैठने के लिए तुम्हारे लिए कहा जाए, अब उस परिस्थिति में तुम आप रपाटा खाओगे कि पैर हिलाओगे? क्या करोगे बताओ? क्या करोगे? अब वो भी खे हो और राशन भी खो हो, 2 ही से गए पाड़े, अब कछु न मिले। इसलिए अभ्यास अभी से करो ना। जब आप पराधीनता में परिस्थिति में सहन कर लेते हो, जीव कैसे कैसे कष्ट कर सहन करते हैं कि एक 18 इंची पाइप के भीतर बच्चा गिर गया और उस बच्चे ने कई घंटे का काल कैसे व्यतीत किया होगा। जिंदा तो रहा, निकाल तो लिया उसको, लेकिन उसने जैसे उस परिस्थिति में सहन किया और प्राणों की रक्षा की, वैसा कष्ट आपको तो आसन मारने में नहीं है ना। आप तो सिर्फ 5 मिनट की बात है, उसके लिए तो कोई काल का नियम था नहीं कि 3 घंटे 6 घंटे में हम बाहर निकल जाएंगे। तो जो कार्य आप पराधीन होकर के सहन करते हो वो बंध का कारण होता, इसी कार्य को आप स्वाधीन होकर के सहन करने लगो तो ये संवर निर्जरा का और मोक्ष मार्ग का और सहिष्णुता का रास्ता खुल जाए। क्योंकि सहिष्णुता के लिए वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम बढ़ाना पड़ता है, और आप जितना जितना अभ्यास करेंगे उतना क्षयोपशम आपका बढ़ता रहेगा। अभ्यास को यदि बंद कर देंगे तो क्षयोपशम खत्म हो जाएगा। ये नियम है। यदि आप रोज 10 लीटर पानी की बाल्टी उठा करके तीसरी मंजिल पे ले जाते हो तो आपके लिए अभ्यास बनेगा कि आप 2-4-8 दिन में 15 लीटर की बाल्टी को भी ले जाने लगोगे। और यदि आपका अभ्यास छूट गया तो आधा किलो चावल की पोटरिया शिखर जी के पहाड़ पे ले जाने के लिए लोग कुली ढूंढते नहीं ढूंढते। आपके 1-2 किलो का वजन का थैला है जिसमें आपके लिए सिर्फ आधा किलो चावल है, थोड़े बहुत 2-4 पराठे हैं, आदि आदि है। उस वस्तु को ले जाने के लिए जब एक कुली ले जा सकता है उस सामान को, तो आप क्यों नहीं ले जा सकते? अभ्यासो नास्ति। उसका तो अभ्यास है कि वह रोज 100 किलो का वजन लेकर के वो चढ़ते हैं, उतरते हैं, प्रेम से जीवन जीते हैं। वे कोई मालपुआ नहीं खाते हैं, 1 पौआ सतुआ में वे अपना गुजारा कर लेते हैं। और तुम यहाँ लीटर भर दूध डकार जाते हो और आधा किलो का थैला नहीं ले जा पा रहे। क्या है तुम में और उनमें अंतर?
यही कहना होगा कि हम मलाल हैं, प्रमादी, अभ्यासहीन है। इसलिए अभ्यास न होने के कारण वो आधा किलो का थैला भारी लग रहा है। और जिनको अभ्यास होता है भी दौड़ते हुए 27 किलो का पहाड़ चढ़ लेते हैं, आ जाते हैं, और उनके चेहरे पे कोई सिकन नहीं होती है। और तुम शिखर जी की खाली पहाड़ की वंदना करके आते हो तो 3 दिनों तक मुर्दा से पड़े रहे, तो उठते ही नहीं। एक दिन छोड़ के दूसरे दिन वंदना कर। भैया मोक्ष मार्ग में भी आवश्यकता है इसी अभ्यास की। हर चीज के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती। मैं तो कहता हूं ये चलने की बात है, ये नाटक की बात है, ये मोक्ष मार्ग की बात है। क्या बिना अभ्यास के कोई ने आज तक साइकिल चलाना सीखी? भाई साहब 2 पांव वाली साइकिल है, हल्की फुल्की है, लेकिन क्या पहली बार तुमने हाथ में साइकिल ली और बमक के बैठ गए और चल गई साइकिल आपकी? सीख गए क्या? सीखी साइकिल का? नहीं सीखी। कितने दिन एक साइकिल को सीखने का अभ्यास किया होगा भाई साहब? हैं? उस 2 पहिया की साइकिल को तुम्हें करने का है, बैठ जाओ, पांव चलाओ, सामने देखो। कोई सामने आ जाए तो छोटो सो ब्रेक लगा दो रस्सी के बराबर। और कौन से बड़े काम है साइकिल चलाने में, बताओ? भारी काम है क्या? लेकिन इतने काम के लिए भी पूर्व अभ्यास होना बहुत आवश्यक है। जिस व्यक्ति ने साइकिल चलाना नहीं सीखा वो व्यक्ति साइकिल को कड़ोड़ के तो ले जा सकता है, लेकिन बैठ के नहीं जा सकता है। साइकिल पे बैठना है बेटा, चलाना सीखो, गुरु बनाओ। अपने आप भी तुम साइकिल पे नहीं चलाना सीख नहीं पाओगे। सीखा कोई अपने आप? कोई दूसरा व्यक्ति हो, उस साइकिल संभाले, बाडी संभाले और तुम्हें बार बार कहे सीधे देखो, हैंडल संभालो, अब पेडल मारो, अब ब्रेक लगाओ। ये बार बार वो संकेत करता है, तब 2-4 दिनों में साइकिल सीख जाते हो। और इसके पहले तो थोड़ा बहुत तोला 50 ग्राम खून तो सबको ही चढ़ाने पड़ो। साइकिल से गिरे बिना सीखते ही नहीं भाई साहब। मोक्ष मार्ग की साइकिल में भी गिरे बिना उठते ही नहीं। कैसा भी होशियार व्यक्ति हो, अनादि मिथ्या दृष्टि उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेवे तो वो उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद एक बार तो गिरना ही है। गिरो क्यों? जब साइकिल चलाने में गिरना पड़ा तो मोक्ष मार्ग में भी गिरना पड़ेगा। कितनी बार गिरना पड़ेगा? सवाल मत करो कितनी बार गिरना पड़ेगा। यदि गिरने की बात सुनोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। असंख्यात बार उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करके गिर गया, असंख्यात बार से उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करके गिरा, असंख्यात बार पंचम गुण स्थान को पकड़ के गिरा, असंख्यात बार अनंतानुबंधी की विषय योजना करके गिरा। अब तुम्हें कैसा लग रहा? एक बार साइकिल से गिरते हो तो खून निकल जाता है, जो असंख्यात बार चौथे गुण स्थान से निकले उसका कितना खून सूखता होगा बताओ? एक बार सम्यक दर्शन को प्राप्त करने में पसीना निकल आता है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए 5 लब्धियों के स्वरूप को पढ़ो।
उपशम सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए अवधिसार में सैकड़ों गाथाएं लिखी, एक अधिकार ही बना। उस उपशम सम्यक दर्शन को प्राप्त कैसे करना है? लब्धि सार के पहले अध्याय को कोई बिना समझे पढ़ लेवे और उसको पसीना न आए तब हम समझे कि तुमने उपशम सम्यक दर्शन की प्रक्रिया समझ ली। अभी पढ़ी है, उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया। थ्योरी अलग होती है, प्रैक्टिकल अलग होता है। एक गैया के चित्र को तुम देख सकते हो, कागज पे बना के दिखाओ बेटा, क्या वो काली गाय गिर गाय के सींग पूंछ कांधौर एक जैसी बना पा रहे हो? पहले अभ्यास करो, कागज पे लिखो, तब पता चलता अच्छा ये तो बहुत कठिन है। हर कार्य के लिए पूर्व अभ्यास होना आवश्यक है। इसलिए यदि तुम्हें सुख चाहिए है तो सुख का भी अभ्यास करो। बिना अभ्यास के कोई दुनिया आज तक सुखी हुई नहीं है। उस सुखी होने का उपाय यही है कि जिस मार्ग से आप चल रहे हैं उस मार्ग को प्रशस्त बनाने की कोशिश करो। इसलिए दौलत राम जी ने लिखा, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। ये बात तुम्हें समझ में आती कि नहीं आती? तीनों लोकों में जीव कितने हैं? अनंत जीव है। और भी क्या चाह रहे हैं? सुख चाह रहे हैं। और डरते किससे हैं? उन अनंत में तुम हो के बाहर हो, उनसे अनंत के भीतर हो। क्या चाहिए आपको? सुख चाहिए, सुख चाहिए। किस चिड़िया का नाम सुख है भाई साहब? अच्छो अच्छो खाने का नाम सुख है, अच्छो अच्छो पहनने का नाम सुख है, अच्छी अच्छी बिल्डिंगों में रहने का नाम सुख है, अच्छी अच्छी कारों में घूमने का नाम सुख है। हर व्यक्ति आपकी आज्ञा माने, इसमें सुख है। काय में सुख है बताओ? कहाँ सुख है? आप सुख की खोज कर रहे हो, सुबह से शाम तक दौड़ लगा रहे हो, सुख को पाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हो, लेकिन मुझे सुख की परिभाषा तो बता दो क्या? बस आप ये चीज़ समझते हो कि कोई अभाव की पूर्ति हो जाए, उसमें सुखी हो जाए। आपके घर में यदि फ्रिज ना हो गए, वो फ्रिज खरीद लो तो बहुत सुखी हो गए। सुखी हो गए ना? घर में एसी ना हो गए, घर में यदि हर कमरा में एसी लग जाए तो भरपूर सुखी हो गए, सुखी हो गए। तो सुख की सही परिभाषा तो समझ लो किसे कहते हैं। पाना क्या है? और आप सुख समझ किसको रहे हो? यदि परिवार में कोई व्यक्ति ने थोड़ी बहुत गलती कर ली, वो जी भर के लड़ लिया, सुखी हो गए। लड़का ने कांच की गिलास फोड़ दी, 4 रपाटा उसके माथे पे जड़ गए, सुखी हो गए। गिलास मिल गई, गिलास की वसूली हो गई। क्या है? कहाँ है सुख? सुख की परिभाषा समझो। इसलिए दौलत राम जी ने लिखा कि सुख चाहे दुख ते भयभीत। हर व्यक्ति दुख से भयभीत होता है। पैर में ये एक छोटा सा लंपा का कांटा लग जाए तो चाल बदल जाती? नहीं बदल जाती। माथा बदल जाता, कराहना चालू हो जाती। जब एक छोटे से कांटे ने तुम्हारे सारे सुख सुविधाओं पे पानी फेर दिया तो सुख की उपलब्धि ज्यादा है कि दुख की ज्यादा है? क्या है बताओ? काल कौन सा है? दुखमा के सुखमा? दुखमा काल में तुम क्या खोज रहे? दुखमा काल में क्या खोज रहे? सुख खोज रहे। तो वो सुख यहीं खोज रहे कि कहीं और बसो है वहां खोज रहे? वो सुख नदिया के उस पार है कि इसी पार है?
कहाँ है, पता करके आना। बोलो आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज के। जावाड़ी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, श्रोवाणी मस्तक धरू सदा देथुन। हे जिनबाणी भारती तो जपौंद रहे, जो तेरो शरणा गए सो पावे शुद्ध। देव भजो अरहंत को, गुरु सेवो निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पन।